हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये हमारे चैनल का नया वीडियो है। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, वी आर अगेन स्टार्टिंग द एवरग्रीन टॉपिक दैट इज द स्टैटिक जीके पार्ट। क्योंकि अभी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, तो बहुत लोगों का सर रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आर्ट एंड कल्चर और बुक एंड ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए फेमस बुक्स एंड ऑथर्स लेके आया हूँ। और ये सिर्फ कोई एक एग्जाम के लिए नहीं, इट इज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी आपने जो भी डीएचएस का एग्जाम दिया होगा और जितने भी डीएचएस के अभी नॉन टेक्निकल एग्जाम आने वाले हैं, चाहे आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम आने वाला है, तो सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने लेटेस्ट पैटर्न ऑफ ऑल द फेमस बुक एंड ऑथर आपके लिए लेके आए। सो प्लीज जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, लोग अच्छे से इसे देखें ताकि बहुत हेल्प हो सके इन क्वेश्चन से उनका। और जो भी आपका मेरे चैनल में एनटीपीसी सीबीटी 2 के कैंडिडेट्स है, जो भी एनटीपीसी सीबीटी 2 देने जा रहे हैं, जो कि आपका 12 से होने वाला है, तो प्लीज इन टॉपिक को ध्यान से देखिए। स्टैटिक जीके वहां पे भी 20 से 25 नंबर का आ रहा है। और जितने सीएचएसएल के कैंडिडेट है, मैं तो उन्हें कहूंगा कि आपके लिए तो ये जो सीरीज में लेके आया हूँ वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये आपका पार्ट 4 है। दिस इज द पार्ट 4। इससे पहले आपको 3 पार्ट्स मैंने दे दिया है, और बहुत लोगों ने कहा कि सर आर्ट एंड कल्चर चाहिए, तो वो आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा। सो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस इज द मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक ऑफ ऑल टाइम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। और आपको इससे पहले जो पार्ट्स चाहिए डैम और रिवर का, उसके बाद आपका फर्स्ट इन इंडिया या फिर आर्ट एंड कल्चर, सब मैंने दे के रखा है पार्ट 3 तक में। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी इज ऑफ विच प्लेयर? So the first question option is Ravi Shastri, second is Cristiano Ronaldo, third is Sachin Tendulkar, and the fourth is Kapil Dev. So the correct answer will be option number C, that is Sachin Tendulkar is the correct answer. Playing it my way is the autobiography of Sachin. Next question: A Passage to England. Who is the author of this book? V.S. Naipaul, Salman Rushdie, Neeraj C. Chaudhary, or Khushwant Singh? So the correct answer for this question is, ये जो बुक है आपका बहुत ही फेमस बुक है, और ये आपको बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि ये एक इंडियन राइटर ने लिखा है, जो कि फर्स्ट टाइम आपका इंग्लैंड में गए थे। रिटन बाय एन इंडियन राइटर, जो कि फर्स्ट टाइम आपका इंग्लैंड में गए थे एट द एज ऑफ 57। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन से इंसिडेंट से इंस्पायर होकर इन्होंने ये लिखा है। तो ये 57 के एज पे जो फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गए थे, और वहां इन्होंने जो अपना मतलब टाइम बिताया, उसके लिए ये किताब को लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो है निराज सी चौधरी। सो प्लीज रिमेंबर द एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऑल्सो। क्वेश्चन: हु ऑथर्ड ए सेंचुरी इज नॉट इनफ? एक सेंचुरी इनफ नहीं है, किसने लिखा था इस किताब को? तो पहला ऑप्शन है विराट कोहली, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा। सो सारे ही ऑप्शन आपको थोड़े ट्रिकी लग रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सौरव गांगुली। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। A century is not enough is written by. Next question: Who wrote the book History of Six? तो जो एक हिस्ट्री ऑफ सिक्स जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको। खुशवंत सिंह, सेकंड इज सलमान रशीदी, थर्ड इज अमृता प्रीतम, एंड फोर्थ इज भाई वीर सिंह। सो द करेक्ट आंसर विल बी खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह हैज रिटन दिस बुक। Who is author of the book The English Teacher? अरुंधति रॉय, आर के नारायण, खुशवंत सिंह और राकेश शर्मा। सो द इंग्लिश टीचर इज बीइंग रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द काई पोचे मूवी। सो रिमेंबर दिस इज अ वेरी फेमस मूवी इन विच वी हैव सीन, हमने उसमें आपका सुशांत सिंह राजपूत को देखा, राम कुमार राव को देखा, और एक एक्टर थे साथ में। तो इज इंस्पायर्ड बाय विच नॉवेल? तो ये जो मूवी बनाया गया किस नॉवेल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया? तो लेट अस सी द ऑप्शन: टू स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, और नॉन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। इस नोबेल से इंस्पायर्ड होकर काईपोचे मूवी बनाया गया है। और बहुत बार पूछा जाता है कि इस बुक के राइटर कौन है, या फिर काईपोचे मूवी जिससे बना है, जिस नोवेल से बना है उसके राइटर कौन है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। सो प्लीज रिमेंबर चेतन भगत। चेतन भगत। और मैंने ऑप्शन ही इस तरीके का दिया है कि आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे नॉलेज मिल जाए और बहुत सारा क्लियरिटी आपको आ जाए बुक्स का। तो चेतन भगत जो मैंने ये नाम दिया आपको, उन्होंने ही टू स्टेट्स भी लिखा है,
और साथ में उन्होंने ही हाफ गर्लफ्रेंड भी लिखा है। तो 3 बुक्स हमने पढ़ लिया चेतन भगत का, विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है हु ऑथर्ड पिंजार, तो किन्होंने ये पिंजार जो बुक है वो ऑथर किया है। तो पहला ऑप्शन है आपका अमृता प्रीतम, सेकंड इज अमिताभ बच्चन, थर्ड इज शशि थरूर एंड द फोर्थ इज प्रभा किरण जैन। दिस बुक इज ऑथर्ड बाय द फेमस राइटर and she is Amrita Pritam. So please remember, Amrita Pritam has authored the book Pinjar. Next question. आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होंगे आपको खुद ही लग रहा होगा कि सब ऑथेंटिक और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो एग्जाम में आपको जरूरी पूछे जाएंगे। Who authored the book Kerala, God's Own Country? So Shashi Tharoor, Jeet Thail, Sudha Murthy or none of these? So the correct answer will be Shashi Tharoor. Shashi Tharoor is the correct answer. Next question. Number 9. Who wrote the book Discovery of India? The Discovery of India book is written by Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri or Rajendra Prasad. So this book has been written by Jawaharlal Nehru and it has been asked many times in the exam. So आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है, द बुक स्प्रिंगिंग टाइगर वाज रिटन बाय, तो जो बुक है स्प्रिंगिंग टाइगर वो किसने लिखा है? हुक टॉय, लुइस फिशर, वेब मिलर और नॉन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी हक टॉय। हक टॉय ने इस बुक को, द बुक इंडिया विंस फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, जो ये बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हुमायूं कबीर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो पहला ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस? कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस इनमें से किसने लिखा है? तो एल्डस हक्सली, जियोर्ज बेनर्ड शो, थॉमस हार्डी या फिर बेट्रांड रसेल। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बेट्रांड रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिच्चकतिकम इज रिटन बाय, सो मिच्चकतिकम जो है किताब वो किसने लिखा है? कौटिल्य, विशाखदत्ता, शूद्रक या कालिदास? सो इट इज रिटन बाय शूद्रक। तो मैंने थोड़ा एंशियंट बुक्स भी लेके आया जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मैं अप टू डेटेड बुक्स भी करा रहा हूँ, साथ में प्रीवियस ईयर्स जो बहुत बार पूछा गया रिपीटेड बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है, साथ में वो भी लेके चल रहा हूँ। और आपको लास्टली जो करंट अफेयर्स का बुक है वो भी देखने को मिल रहा है। तो आपका यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए साथ ही साथ, कि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। और जिनका भी एग्जाम है, वेदर इट इज ऑफ CHSL, NTPC, मैं फिर से कह रहा हूँ, इट इज एन एवरग्रीन टॉपिक जो कि सब एग्जाम में आता है, या तो CHSL का हो, या तो NTPC, या फिर DHS का जो अभी नॉन टेक्निकल एग्जाम होने वाला है वो हो, या फिर आपका आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहाँ पे आपका स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। तो आसाम का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने ये चीज देखा ही होगा कि कहा जाता है आसाम जीके, लेकिन आपको ऑल इंडिया का जीके और वर्ल्ड से भी जितने अप टू डेटेड जीके सब पूछा जाता है। तो स्टैटिक जीके तो आपको पता ही है, ये पूछा ही जाएगा। तो हु हैज रिटेन द बुक एंटाइटल्ड हिंद स्वराज? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और पंडित मदन मोहन मालवीय। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महात्मा गांधी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15. The book Nirja is written by. So the book Nirja is written by Shashi Tharoor, महादेवी वर्मा, जय शंकर प्रसाद और प्रेमचंद। सो ये बुक जो है निर्जा आपका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नंबर 15, सॉरी 16. द बुक टाइटल्ड सोशल हार्मोनी इज रिटन बाय, जो बुक टाइटल्ड है सोशल हार्मोनी किसने लिखा है? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी। सो द करेक्ट आंसर विल बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैज रिटन द बुक सोशल हार्मोनी। राजा तरंगिनी इज द कंपोजिशन ऑफ, ये जो बुक है जो कि आपका थोड़ा एंशियंट बुक है, और राजा तरंगिनी से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। सो इट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एंड ऑथर पर्सपेक्टिव, क्योंकि एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये किसका कॉम्पोजिशन है? तो पहला ऑप्शन है कल्हाना, सेकंड इज बिल्हाना एंड द थर्ड इज बनभट्टा और नॉन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी कल्हाना इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, हु रोट द फ्यूचर ऑफ इंडिया?
फ्यूचर ऑफ इंडिया किसने लिखा है? अनुराग माथुर, जवाहरलाल नेहरू, दीपक चोपड़ा, बीमल जलान। सो जो द फ्यूचर ऑफ इंडिया है वो आपका बीमल जलान ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following books has been written by Kamala Das? The Red Devil, Tonight This Savage Right, Witness the Night, Arts and SS. So the correct answer will be option number 2, that is Tonight This Savage Right is written by. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय इज द ऑथर ऑफ द बुक। लाला लाजपत राय इनमें से किस बुक को इन्होंने लिखा है? तो इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया, मदर इंडिया और हिंद स्वराज। सो he has written the book Unhappy India. That is option number 2 is your correct answer for question number 20. So आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अभी हमारे पास और हम अभी 5 क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपके लिए बेस्ट 25 क्वेश्चंस लाया विथ all previous years and the updated questions. Let us do the next question. Who of the following, गलती है थोड़ा, which of the following होगा यहाँ पे, which of the following is the author of a collection of poem called the golden threshold? तो golden threshold जो collection of poems का बुक है वो किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित और अनी बच्चन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। जो आपका है, who is the author of the book Apprenticeship of Mahatma Gandhi, on which the film The Making of Mahatma is based? श्याम बेनेगल, फातिमा मीर, अरुंधति रॉय और शोभा दे। So the correct answer will be Fatima Mir is your correct answer. Next question. Question number 23. Author of the book Freedom Behind Bahar, Freedom Behind Bars. तो Freedom Behind Bars किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है किरण बेदी, सेकंड इज नेल्सन मंडेला, थर्ड इज जवाहरलाल नेहरू और नॉन ऑफ दिस। So this book has been written by our first IPS officer, that is Kiran Bedi. Next question. Author of the book मालगुडी देश। मालगुडी देश बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही बार पूछा जा चुका है प्रीवियसली इस बुक के बारे में। तो आर के नारायण, जिम कॉर्बेट, लुइस कैरोल या अरुंधति रॉय। सो आर के नारायण ने इस किताब को लिखा है, दैट इज द मालगुडी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, द बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय। सो ये जो बुक है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत ही फेमस बुक है ये आपका, स्टीफन हॉकिंग, सीवी रमन, एस बोस या नॉन ऑफ दिस। किसने ये बुक को लिखा है? तो ये आपका स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है। तो आपका फेमस बुक्स एंड ऑथर्स का ये बेस्ट 25 क्वेश्चंस था। फेमस बुक्स एंड ऑथर्स का आपका ये बेस्ट 25 क्वेश्चंस था। आपको कैसा लगा ये सीरीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपने ये सीरीज देखा तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले भी मैंने इसके प्लेलिस्ट में 3 पार्ट और दे चुका है पहले ही, तो वो प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। एंड कि it is helpful for all the exams because it is the evergreen topic, whether it be DHS, CHSL, NTPC और अदर देन एनी एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका आता है। ठीक है, अभी जो MTS आने वाला है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर ऑल असम रिक्रूटमेंट एग्जाम, दैट इज द लार्जेस्ट वैकेंसी ऑफ असम। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे बचा ना रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोगों को जरूरत है इस वीडियो का वहां तक पहुंच सके ये वीडियो, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। थैंक यू।